हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्टडी पॉइंट में। आज है क्रॉन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 बिहार दरोगा भी जो 1275 पोस्ट है उनके लिए बहुत अच्छा सेट है। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के पहला प्रश्न की ओर आते हैं। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कश्मीर में। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये था जमाली जो थे इनके दामाद थे। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक सूची में दिया है राजवंश और दूसरा सूची में दिया है सिक्कों की जो धातुएं थी वो किस धातु का सिक्के बना था? तो ये है, पहला है आपका कुषाण वंश दिया हुआ है स्वर्ण एवं ताम्र, ये गलत है। यह है, उसके बाद है गुप्त वंश स्वर्ण एवं रजत है, उसके बाद सातवाहन वंश है स्वर्ण का, कलचुरी है स्वर्ण रजत एवं ताम्र का। नेक्स्ट प्रश्न है, ये शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो इस्लाम शाह था, इसका जो था इस्लाम शाह था। अगला प्रश्न है, दारा सिकों ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये किया था सिर्रे अकबर की, ऑप्शन नंबर डी। छठा प्रश्न है, औरंगजेब की 707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? ये संभाला था बहादुर शाह प्रथम ने, ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाए। तो इसका हो जाएगा अभिनव भारत समाज, हो जाएगा बी डी सावरकर, ये हो जाएगा बी डी सावरकर। उसके बाद हो जाएगा अनुशीलन समिति हो जाएगा अरविंद घोष। गदर पार्टी हो जाएगा लाला हरदयाल, गदर पार्टी का लाला हरदयाल। और उसके बाद स्वराज पार्टी का हो जाएगा कौन सा? सी आर दास, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो यह लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना जो संसद के एक अधिनियम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 2007 में। इसमें दोस्तों देखिए टाइपिंग बहुत मिस्टेक है ना, बहुत कहीं गलत दिया हुआ है, तो इस हिसाब के देखिएगा आप लोग ने। 11 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो यह बनाता है पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? तो यह है सुमेल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, भोर का घाटी हिमाचल प्रदेश में, ये सुमेल नहीं है। बोमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में है, पालघाट केरल में। नेक्स्ट प्रश्न है, सिलवासा की राजधानी क्या है? दादरा एवं नगर हवेली। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? यह है दामोदर नदी। 15 नंबर प्रश्न है, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? ये 5 में किया गया है। 16 नंबर प्रश्न है, महानदी पर निर्मित बांध का नाम है? महानदी पर जो निर्मित बांध है कौन सा है? तो तुंगभद्रा है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? यह है राष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्र। 18 नंबर प्रश्न है, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? यह है लाइमस्टोन कैमूर, ये सही है। 19 नंबर प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यह है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो इसका हो जाएगा राजमार्ग, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एटना है एक पर्वत शिखर है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो यह बनाता है विक्टोरिया झील। 23 नंबर प्रश्न है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो यह है हिंद महासागर में स्थित है। 24 नंबर प्रश्न है, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? यह है ब्रह्मपुत्र नदी पर। 25 नंबर प्रश्न है,
25 नंबर प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। यह किया था कौन सा? केशवानंद भारतीवाद 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया था? यह हुआ था 1951 में। 28 नंबर प्रश्न है, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, तो यह किया गया था कौन? नरगिस दत्त किया गया था। 29 नंबर प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? ये बनी है गोलकनाथ केस में। 30 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री से संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये सही नहीं है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित नहीं होता है। ये सही नहीं है, गलत है। बी है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। सही है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। सही है। उसका जो पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। ये सही है। 31 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, तो ये किस में हुआ है? संसदीय कानून द्वारा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर प्रश्न है, मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है, वो गठित करने वाले थे। ये कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? यह है 61वां संविधान संशोधन। मतदाता आयु को घटाने के संबंध में है 61वां संविधान संशोधन हुआ। 34 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से कौन पहले व्यक्ति कौन थे, कौन रहे हैं? यह हो जाएगा 34 नंबर का कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी में भाषण दिए थे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों में से नहीं है? यह है निजता का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर है, क्योटो प्रोटोकॉल नाम से संबंधित है, तो यह है जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, करेंसी नोट प्रेस किस शहर में स्थित है? तो यह है देवास में। देवास में है करेंसी प्रेस जो है स्थापित है, नोट प्रेस। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? यह है कहाँ पे? कोलकाता में। 39 नंबर प्रश्न है, भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है, कहाँ किया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। राजस्व का जो बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। 40 नंबर प्रश्न है, भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं? ये कौन नहीं रहे हैं? ये पी चिदम्बरम नहीं रहे हैं। 41 नंबर प्रश्न है, 41 नंबर प्रश्न आ गया गणित का है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3:1। 42 का हो जाएगा 10 वर्ष। 43 का हो जाएगा डी 5:3। 44 का हो जाएगा इसका सी 50। 45 का हो जाएगा डी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? ये किया था डी डुबे ने। डी डुबे ने लाइसोसोम का खोज किया था। 47 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है, कौन सा है वो? यह है शनि, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है। एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर प्रश्न है, किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो यह किया था जगदीश चंद्र बोस ने। 50 नंबर प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रह का जो नियम था उसको किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया था केपलर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन होता है 0.001 mm। ऑप्शन नंबर डी। एक एवोगाद्रो का संख्या का जो मान है क्या होगा? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6
6.022 गुने 10 का पावर 23। 53 नंबर प्रश्न हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर प्रश्न हो जाएगा, किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो यह होता है -40 डिग्री पे। 55 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कवक में संचित भोज्य पदार्थ है, कवक में जो संचित भोज्य पदार्थ है वह क्या है? तो यह है ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो यह होता है कितना? 90 डिग्री होता है। 57 नंबर प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है? तो यह होता है फीमर, सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? इलेक्ट्रॉन जो है किस प्रकार का कण है? तो यह है ऋण आवेश युक्त कण। 59 नंबर प्रश्न है, जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? ये किया था हरविंद खुराना, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बांस किस कुल का पौधा है? तो बांस है घास कुल का पौधा। 61 नंबर जो प्रश्न है, कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है उत्तल दर्पण का। 62 नंबर प्रश्न है, परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणवीय नाभिक जो था किसने खोजा था? तो यह रदरफोर्ड ने खोजा था। 63 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो आइए मेल करते हैं इसको। यह भंजन है, भंजन हो गया आपका पेट्रोलियम। उसके बाद प्रगलन हो गया आपका ताम्र, हाइड्रोजनीकरण हो गया आपका खाद वसा, और बल्कनीकरण हो गया रबर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर प्रश्न है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, कौन सा है? तो एमाइलेज है। 65 नंबर प्रश्न है, कोले कैल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? यह है विटामिन डी। 66 नंबर प्रश्न है, राशन की दुकान के जरिए राष्ट्रीय खाद्य कानून को लागू करने के राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह कौन सा है? तो यह है उड़ीसा। आते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? ये किया गया है गीता गोपीनाथ को। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 68 नंबर प्रश्न है, जेरूसलम डिक्लेरेशन जो हाल ही में खबरों में रहा है, इजराइल और किस देश के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ है? यह हुआ है अमेरिका के बीच, इजराइल और अमेरिका के बीच हुआ है। 69 नंबर प्रश्न है, WHO ने हाल ही में किस प्रकोप को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है? यह किया है मंकी पॉक्स को। 70 नंबर प्रश्न है, किस देश ने 2021 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा की है? तो यह किसने किया है? यह किया है रूस ने। जो अंतरिक्ष स्टेशन है इसको छोड़ने की घोषणा की है, रूस ने किया है। 71 नंबर प्रश्न है, बाजरा मैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से कौन है? बाजरा मैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से कौन है? यह है डॉक्टर खादर वली। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर खादर वली। 72 नंबर प्रश्न है, किस राज्य ने भारत में पहली बार फेडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की? यह किसने की है? यह की है तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए। भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप का 2023 की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा उड़ीसा। 75 नंबर प्रश्न है, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 अगस्त को। 76 नंबर प्रश्न है, किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च किया है? तो ये किया है असम ने। उसके बाद 77 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? 77 का हो जाएगा छत्तीसगढ़। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, ऑप्शन नंबर ए।
79 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन इटली की पहली प्रधानमंत्री बनने वाली है? तो ये बन गई है जॉर्जिया मेलोनी, जो G20 में जो भारत भी आई थी। 80 नंबर प्रश्न है, भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? तो यह बन गई है अमेजन। आते हैं 81 नंबर प्रश्न की ओर। 81 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो यह कर दिया है लक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। UPI लाइट भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है? यह है, इसका ऊपरी सीमा है 200। उसके बाद 83 नंबर प्रश्न है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? यह बनी है हरमनप्रीत कौर। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जहां चीतों को लाया गया था किस राज्य में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में स्थित है। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो यह है भविष्य। 86 नंबर क्वेश्चन है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ये 2018 से 20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर क्या है? कौन सा है ये? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 97 प्रति 1 लाख जीवित बच्चे पर। 87 नंबर क्वेश्चन है, नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? यह किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। 88 नंबर क्वेश्चन है, यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसे किया गया है लक्ष्मी सिंह को। किस कंपनी ने मुंबई की धारावी पूर्ण विकास परियोजना के 5069 करोड़ की बोली जीती है? यह जीता है, कौन जीता है? अडानी समूह जीता है, अडानी समूह। उसके बाद है 90 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संग्रहालय ने संस्कृति विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स जीता है? यह जीता है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने। 91 नंबर प्रश्न है, पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी बनने वाली कौन है? यह है स्टेफनी फ्रापाट। आते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा दिए गए एक पुरस्कार में कौन सा पुरस्कार है? यह है उपरोक्त सभी। गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार, नलिनी बिलोचन शर्मा पुरस्कार, उपेंद्र महारथी पुरस्कार, ये सभी सही है। आते हैं 93 नंबर प्रश्न की ओर। बेनुवन नामक पर्यटन स्थल कहाँ है? तो यह है राजगीर में। 94 नंबर प्रश्न हो जाएगा, बिहार में छात्र परिषद की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? यह हुई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से। बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? यह बने थे 1968 में। जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी के पास कौन सा नदी 2 शाखाओं में बट जाती है? यह हो जाएगा इसका कौन सा? फल्गु नदी। 97 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में कितने सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की परियोजना है? तो प्रत्येक वार्ड में है 10 स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के कितने सरकारी स्कूलों में रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे? ये लगाए गए है, तो यह है 1690। 99 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल 515 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा पटना में। 100 नंबर प्रश्न है, मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो यह शांति पावर ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों 8 नंबर सेट का जो है 100 प्रश्न पूरा हो गया। इसी तरह प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।